9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव में मराठा परिवार में एकनाथ शिंदे का जन्म हुआ। शिंदे ने ठाणे में मंगला हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज से 11वीं कक्षा तक पढ़ाई की। उनका बचपन अभावों में बीता और उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए जल्द ही स्कूल भी छोड़ दिया था। एकनाथ शिंदे ने 2014 में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और 2020 में उन्होंने यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके परिवार की मुख्य इनकम खेती से होती थी, लेकिन लिमिटेड रिसोर्स और गरीबी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे बेहतर लाइफस्टाइल की तलाश में ठाणे शहर आकर बस गए। ठाणे में आकर एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार का पेट पालने के लिए ऑटो रिक्शा भी चलाया। यह वो समय था जब उन्होंने खुद को समझाना शुरू किया कि जिंदगी में बड़ा करने के लिए संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। 1980 के दशक में एकनाथ शिंदे की जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। ये वो दिन था जब उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व और ठाणे के कद्दावर नेता आनंद दिग्गे से प्रेरणा ली। आनंद दिग्गे, जिन्हें ठाणे का धर्मवीर और ठाणे का ठाकरे भी कहा जाता है, उनको अपना राजनीतिक गुरु बनाया। उनसे एकनाथ शिंदे ने सीखा कि राजनीति का असली मकसद जनता की सेवा करना है। 1997 में एकनाथ शिंदे ने ठाणे नगर निगम चुनाव में पहली बार जीत दर्ज की। इस चुनाव को जीतने में उनके पॉलिटिकल मेंटर कहें या राजनीतिक गुरु आनंद दिग्गे ने भरपूर मदद की। यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। 2004 में एकनाथ शिंदे ठाणे के कोपरी 5 पखाड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और एकनाथ शिंदे इस सीट से 4 बार विधायक बने भी जा चुके हैं। 2024 का इलेक्शन भी शिंदे ने इसी सीट से जीता है। ये उनका गढ़ भी माना जाता है। शिंदे अपनी जमीन से जुड़ी हुई राजनीति और जनता की समस्याओं को हल करने की काबिलियत ने उन्हें एक लोकप्रिय नेता भी बनाया है। एकनाथ शिंदे मंत्री बनने के बाद उन्होंने ठाणे और आसपास के इलाकों में कई बड़े विकास कार्य किए। लोक निर्माण विभाग में मंत्री रहते हुए उन्होंने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया। उनकी योजनाओं का मकसद सिर्फ ठाणे ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का विकास करना था। 2022 का साल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। शिवसेना के कई विधायक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से असंतुष्ट थे। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 40 से अधिक विधायकों के साथ पार्टी में बगावत कर दी थी। यहाँ आप समझिए कि एकनाथ शिंदे का शिवसेना से अलग होने का पूरा रीजन और कहानी क्या रही। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए थे। बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन में बात नहीं बनी। 56 विधायकों वाली शिवसेना ने 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायकों वाली एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाकर सरकार बना ली। शिंदे शिवसेना के उन नेताओं में शामिल थे जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के खिलाफ थे। 2019 में उद्धव ठाकरे ने शिंदे को विधायक दल का नेता बना दिया था। उस वक्त माना जा रहा था कि शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस उद्धव को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। इस तरह शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अब हम आपको बताते हैं वो पूरा घटनाक्रम जिससे शिवसेना का विभाजन भी हुआ और शिंदे महाराष्ट्र के सीएम भी बने। हम इस पूरी कहानी को एक डेट वाइज समझेंगे। अब डेट आती है 20 जून 2022। चुनाव के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे और 11 शिवसेना विधायक सूरत चले गए, जिससे राजनीतिक हलकों में सनसनी मच गई। 21 जून 2022 को विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका के बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के सभी विधायकों की बैठक बुलाई। शिंदे को शिवसेना पार्टी ने विधायक दल का नेता के पद से हटा दिया। राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। उसके बाद 22 जुलाई 2022 को शिवसेना के अंदर ही राजनीति गर्म आ गई, जिसने उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया और भावुक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मेरे अपने ही मुझे मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते तो मैं यह पद छोड़ दूंगा, लेकिन क्या अगला मुख्यमंत्री शिवसेना से होगा। और उसी दिन एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ गुवाहाटी असम चले गए, जहां उन्होंने मीडिया के सामने शक्ति प्रदर्शन करते हुए एकनाथ शिंदे ने 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ तस्वीर जारी की। अब यह स्पष्ट हो गया था कि शिंदे गुट सत्ता पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद डेट आती है 23 जुलाई 2022। शिंदे को बागी खेमे ने शिवसेना विधायक दल का नेता घोषित कर दिया।
उसी दिन उद्धव ठाकरे ने अपने आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास बरसा को छोड़कर बांद्रा में अपने पारिवारिक बंगले मातोश्री में शिफ्ट होने का फैसला ले लिया। अपडेट आती है 29 जून 2022। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को कहा कि उन्हें फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना होगा। इस फैसले के बाद उद्धव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। फेसबुक पर एक भावुक लाइव सेशन में उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की। साथ ही यह भी पूछा कि क्या अगला मुख्यमंत्री शिवसेना से होगा। उसके बाद 30 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और उधर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला ले लिया, जिसमें 1 और 2 का फॉर्मूला बनाया गया, जिसमें 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम बनाया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी मुख्यमंत्री बने और साथ ही एनसीपी के अजीत पवार भी डिप्टी सीएम बने। इसी तरह एकनाथ शिंदे ने एक नई सरकार का गठन किया और उधर अभी शिवसेना में जो विभाजन हुआ था तो उसमें ये तय करना अभी बाकी था कि किस पार्टी को राजनीतिक सिंबल या कहें शिवसेना का सिंबल मिलेगा और स्लोगन। इन सब से अलग एक और संभावना थी कि शिंदे खेमे को शिवसेना के सांसदों का समर्थन भी प्राप्त है। इन सब को लेकर वो चुनाव आयोग के पास जाकर शिवसेना के सिंबल पर दावा ठोक सकते हैं और यही हुआ भी। इसके बाद 27 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और 3 एकनाथ शिंदे गुट के पास ही रहेगा। चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया कि उद्धव गुट का संविधान असंवैधानिक था क्योंकि उन्होंने बिना चुनाव के पदाधिकारी नियुक्त किए थे और उसके बाद 20 फरवरी 2023 को शिवसेना का पार्टी ऑफिस भी चुनाव आयोग के आदेश के बाद शिंदे गुट को सौंप दिया गया। यह कदम शिंदे के लिए एक और बड़ी राजनीतिक जीत साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 9 दिन तक इस मामले की सुनवाई की। सभी पक्षों और दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि उद्धव ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था तो उनकी सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता। यह 11 महीने के सस्पेंस और राजनीतिक ड्रामा एक शक्तिशाली मोड़ पर खत्म हुआ, जिसमें एकनाथ शिंदे और उनके गुट ने सत्ता और पार्टी पर कब्जा जमा लिया, जबकि उद्धव ठाकरे की सरकार का पतन इनके ही इस्तीफे की वजह से हो गया था। यह संकट न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके एक कदम ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक और नया अध्याय लिख दिया। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बड़े फैसले लिए। उनका मुख्य फोकस रहा शहरी विकास, सड़क और पुल निर्माण, ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विकास। लेकिन आलोचकों का कहना था कि शिवसेना का विभाजन उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का नतीजा था। उन पर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से भटकने के भी आरोप लगे, लेकिन यह सच नहीं था। एकनाथ शिंदे ने आज भी बाला साहब ठाकरे और अपने गुरु आनंद दिग्गे को अपना प्रेरणादायक स्रोत मानते हैं और उन्हीं के बताए हुए कदमों पर चलते हैं। एकनाथ शिंदे आए भारत की राजनीति में एक हिंदुत्ववादी नेता हैं जो हमेशा हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, बाकी पूरे संप्रदायों को भी महत्व देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।